Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain chapter number 14, part 2. आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 14 के पार्ट 2 जो है एक्सप्लेन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इंडिया का जो है एरिया कितना है, वो कितने दूर तक विस्तृत है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में क्या है। आपको पता है कि इंडिया जो है 3 साइड जो है वो वाटर बॉडी है, 1 साइड जो है वो माउंटेन रेंज है। इसमें हम लोग माउंटेन रेंज में हम लोग गॉडविन ऑस्टिन, K2, एवरेस्ट ये सब के बारे में जाना था। और उसके साथ साथ जितने और भी हिमालय के रेंजेस हैं और भी पर्वत है वो सब के बारे में जाना था कि उसके भी 3 भाग हैं। एक उत्तराखंड के तरफ आता है, एक उत्तराखंड से चाइना की तरफ जाता है और एक जो है वहाँ से फिर आसाम और वो तरफ मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड। तो ये जो 3 सेक्शन हम लोगों ने देखा था नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट में, तो ये जो है हिमालय के बारे में हम लोगों ने जाना था और वो कौन कौन से जगह तक विस्तृत है उसके बारे में, उसकी ऊंचाई कितनी है अलग अलग, उस सब के बारे में हम लोग ने जाना था। तो आज नेक्स्ट लेक्चर में जो है आज के लेक्चर में इसके बारे में और बहुत कुछ जानेंगे। प्लेन और प्लेट्यू क्या होता है और कहाँ तक ये विस्तृत होता है, इसमें हमारे कौन कौन से एरिया जो है वो इंक्लूडिंग होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। द प्लेन इज अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग. It is considered as one of the largest river plains of the world. Its western part is narrower than the eastern part. जो प्लेन है 2400 किलोमीटर लंबाई है। ये जो है एक बहुत ही बड़ा रिवर प्लेन्स है पूरे दुनिया में। इसका जो पश्चिम भाग है वो थोड़ा सा छोटा है, नैरोअर मतलब छोटा है पूर्व पार्ट की तरफ से। तो द प्लेन इज ऑलमोस्ट अ लेवल अ लैंड। जो प्लेन होता है वो एक ज़मीन जैसा होता है, ज़मीन के लेवल जैसा। नाउ ऑफ इट्स पार्ट इज हायर देन 180 मीटर्स फ्रॉम अ सी लेवल। तो ये जो पार्ट है बहुत ही ऊंचा है, 180 मीटर से सी लेवल से, मतलब समुद्र तट के इलाके से। द प्लेन इज़ वेरी नैरो नियर दिल्ली। ये प्लेन जो है बहुत ही छोटा है दिल्ली के नज़दीक। The Satluj plain lies to the west of Delhi, while the Ganga plain is the east. सतलुज जो प्लेन्स है वो दिल्ली के से पश्चिम की तरफ आते हैं और जो गंगा प्लेन है, गंगा की जो समतल भूमि है जिसको प्लेन्स कहते हैं, समतल भूमि है, वो पूर्व की तरफ जाते हैं। द प्लेन इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट प्रॉस्पेरियस रीजन ऑफ इंडिया। ये प्लेन जो है ये इंडिया का बहुत ही एक समृद्धशील जो है जगह है भारतवर्ष में। इम्पोर्टेंट सिटीज सच एज दिल्ली, इसमें से बहुत सारे जो है महत्वपूर्ण शहर आते हैं जिसमें कि दिल्ली है, कानपुर है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, पटना है, कोलकाता है, एट्सेट्रा आर सिचुएटेड इन द प्लेन्स। ये सब यही प्लेन्स में जो है स्थित है। सिंधु रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज झेलम, Ravi, Vish, Shatluj originate in similar generally regions between two rivers is called DOAB. जो सिंधु रिवर है, जो सिंधु नदी है, उसमें जो झीलम, झेलम, रवि है, वी से सतलुज है, ये हिमालय से जनरली जो है उसका उत्पत्ति स्थान है। और ये जो है 2 नदी के बीच में जो जगह है उसको हम लोग DOAB के नाम से जानते हैं। तो व्हाट इज द मीन ऑफ DOAB? DO means 2 and AB means water. DO means 2 and AB means water. Thus the plain which is formed by 5 river is called पंजाब। यहाँ पे 5 इस भूमि में 5 नदी का मिलन हुआ है, इसलिए इस जगह का नाम पंजाब कहा जाता है। पंच प्लस एब, पंच प्लस एब, एब मतलब वाटर, 5
नदियों का मिलन। मोस्ट ऑफ दिस प्लान इज इन पाकिस्तान, लेकिन अभी भी इतने में जो समतल भूमि है वो पाकिस्तान के अंदर है। ऑन द बेसिस फिजियोग्राफी द प्लेन इज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। अगर हम लोग फिजियोग्राफी की तरफ से देखें तो इस जमीन को जो है 4 भाग में जो है इसको विभाजन किया गया है। बाबर, तराई, भंगर, खदर। बाबर, तराई, भाबर, खदर। स्मॉल एंड नैरो बेल्ट टू ग्रेव्स एंड स्टोन इज पैरेलल रिवर फ्रॉम सिंधु अप टू द तीस्ता रिवर इंदू शिवालिक फुटेज। एक छोटा सा जो है ग्रेवल्स है जो स्टोन से भरा हुआ है। पैरेलल नदी जो है सिंधु तीस्ता रिवर जो शिवालिक फुटेज से निकलता है। दिस बेल्ट इज ऑलमोस्ट 8 to 6 किलोमीटर वाइड। इसका जो चौड़ाई है 8 से 6 किलोमीटर तक है। इट इज़ कॉल्ड भावर, इसको भावर के नाम से जाना जाता है। द तराई रीजन विच इज़ मोर ह्यूमिड एंड मैस्ट्री कम्स नेक्स्ट। जो तराई की ज़मीन होते हैं बेसिकली देखा जाता है जो ऊपर पर्वत होते हैं और पर्वत के नीचे जितने भी जंगल होते हैं, भूमि होती है, उसको तराई के नाम से जानता है। इसके जो मिट्टी होती है वो मर्सी टाइप के होते हैं। डेंस फॉरेस्ट ऑफ द डिवाइडर्स वाइल्ड एट द सेन है। डेंस फॉरेस्ट जो है जो जंगल, घना जंगल जिसको कहते हैं, इसको विभाजन किया गया है जंगली जिन जानवरों के लिए या जंगली जिंदगी के लिए। द ओल्ड एलुवियम इन द प्लेन इज कॉल्ड भांगड़। जो पुरानी एलुवियल मिट्टी है उसको भांगड़ के नाम से जाना जाता है। ये मिट्टी आपको सुंदरबन डेल्टा में देखने को मिलेंगे। ड्यू टू कंसिडर डेप्रोनिज्म इज डेवलप इज टेरेस सेफ विच इज़ द हाई लेवल इन फुटप्रिंट्स। इसका जो एक सेप है टेरेस जैसा है और ये जो है हायर लेवल है फुटप्रिंट्स। ये सब जमीन में ज़्यादा से ज़्यादा बाढ़ आते हैं। द न्यू सेडिमेंट ऑफ द फ्लूट इज कॉल्ड खादर। जो न्यू सेडिमेंट मिट्टी होती है फ्लूट के आने के बाद उसको हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेनिशियर प्लेट्यू। दिस इज द ओल्डर रीजन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही पुराना रीजन है भारतवर्ष में। दिस रीजन अपेयर्स एज एन इन्वर्टेड ट्रायंगल। ये जो रीजन है ये देखने में जो है ट्रायंगल जैसा है। इट्स एवरेज हाइट इज अबाउट 600 to 900 मीटर। इसका एवरेज जो ऊंचाई है 600 से 900 मीटर तक। इस नॉर्थन पार्ट स्लोप्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट विच इज एविडेंट फ्रॉम द फ्लो ऑफ चंबल, सोन एंड दामोदर रिवर्स। ये इसका जो उत्तरी दिशा है वो स्लोपी है और नॉर्थ ईस्ट जो है वो फ्लो करते हैं, वहाँ से फ्लो आते हैं। जैसे चंबल, सोन, दामोदर नदी इसमें शामिल है। द साउथर्न पार्ट ऑफ स्लोप्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट मोस्ट ऑफ इट्स एरिया इज साउथ हिंस इज कॉल्ड ऑल्सो साउथ। जो साउथर्न पार्ट होते हैं उसके जो स्लोप्स होते हैं दक्षिण पश्चिम में, इसका जो एरिया होता है साउथ में, इसको साउथर्न प्लेट्यू के नाम से, दक्षिण प्लेट्यू के नाम से जाने जाए। एट इज सराउंडेड बाय अ सी ऑन इट्स देयर साइड्स। ये जो है चारों तरफ समुद्र से घिरा होता है, उनके तीनों जो साइड है वो। इट इज़ कॉल्ड अ पेनिसुलर प्लेट्यू। जो समुद्र के तीनों तरफ समुद्र का पानी और बीच में जमीन, उसको क्या कहते हैं? पेनिसुलर प्लेट्यू। पेनिसुलर प्लेट्यू कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। इसको भी 2 भाग से डिवाइडेड किया जाते हैं, मालवा प्लेट्यू एंड डेक्कन प्लेट्यू। सो मालवा प्लेट्यू अरावली रेंज इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ पास्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू। अरावली रेंज जो है वो स्थापित, उसका जो स्थित है वो नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम के पास है मालवा प्लेट्यू से। अरावली इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज इन द वर्ल्ड। अरावली जो है ये बहुत ही पुराना रेंज है, पुराना पर्वत है पूरे दुनिया में। इट इज़ द फोल्डेड माउंटेन। ये जो है एक फोल्डेड माउंटेन है, ऐसा लगेगा कोई फोल्ड करके उसको रखा गया है। माउंट आबू इज़ द फेमस हिल स्टेशन इन दिस रेंज। माउंट आबू जो है फेमस हिल स्टेशन है इस रेंज के। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड प्लेजेंट। ये बहुत ही खूबसूरत और दिग्दर्शक है। गुरु शिखर इट इज़ द हाईएस्ट पीक। इट इज़
1722 मीटर्स हाई टू द साउथ एज रीजन। गुरु शिखर जो है बहुत ही ऊंचा शिखर है, 1722 मीटर्स जो है ऊंचाई है। टू द साउथ ऑफ दिस रीजन, दक्षिण रीजन में, इस तरफ आरावली में। द रिवर चंबल एंड बेटवा इमर्जिंग फ्रॉम विंध्याचल फ्लो नॉर्थ वेस्ट एंड मीट रिवर यमुना। जो चंबल नदी है, बेटवा जो है वो विंध्याचल से होके और फ्लो होके जो है नॉर्थ वेस्ट में जाके उत्तर की तरफ जाके यमुना से मिलते हैं। वाइल रिवर सोन फ्लोस नॉर्थ वेस्ट एंड मीट रिवर गंगा। और दूसरे तरफ देखा जाए जो जब सोन नदी फ्लो करती है वो उत्तरी तरफ जाके गंगा रिदन नदी से मिलते हैं। तो चंबल की नदी है वो यमुना से मिलती है, सोन नदी है वो गंगा से मिलती है। It can be known from the direction of river flow that reason slope is southwards। ये हम जानते हैं कि एक डायरेक्शन फॉर्म है जो फ्लो करता है स्लोप नॉर्थवर्ड में। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस सेंट्रल अपलैंड इज नोन बुंदेलखंड। ये जो इसका जो नॉर्थर्न मतलब जो पूरब और उत्तर की तरफ जो हिस्सा है, इसको हम लोग जो केंद्र है इसका अनप्लैंड किया हुआ, अपलैंड किया हुआ, उसको हम लोग बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। बिसाइड दिस रिवर लूनी एंड वनश ऑल्सो ऑरिजिनेट इन द अरावली रेंज इन नॉर्थ ईस्ट। बुंदेलखंड जो है रिवर जो है लूनी एंड वनस जो है ये अरावली रेंज से नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व की दिशा पे आते हैं। दिस रिवर इज इन द राम रन ऑफ कच्छ वाइल साबरमती एंड माही रिवर्स मीट गल्फ ऑफ खम। ये रिवर जो है वनिश ये रन ऑफ कच्छ में मिलते हैं, साबरमती और माही जो है वो गल्फ ऑफ खंबात में मिलते हैं। फ्रॉम द फ्लो ऑफ दिस रिवर्स, इस नदी की जो बहाव है, इट कैन बी एजेंटेड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू। ये बह के मालवा प्लेट्यू तक जाते हैं। स्लोपी है। साउथ ईस्ट जो है राजमहल हिल्स एंड स्लिंग प्लेट्यू आर पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। जो राजमहल साउथ मतलब दक्षिण पश्चिम की तरफ है वो जो है राजमहल हिल्स के नाम से जाने जाते हैं। इसको छोटा नागपुर प्लेट्यू भी कहते हैं। विच ऑल्सो इंक्लूड्स रांची प्लेट्यू। और इसके साथ जुड़ा हुआ होता है क्या, रांची प्लेट्यू। ठीक है। डिकन प्लेट्यूज। द डिकन प्लेट्यू इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ सापुतारा। सापुतारा हम लोग जानते हैं जो महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर होता है, डांग डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो यहाँ पे जो है डिकन प्लेट्यू देखने को मिलेंगे। महादेव एंड माइकल रेंज इज द लोकेटेड ऑफ साउथ एंड मालवा प्लेट्यू। महादेव और माइकल रेंज जो है साउथ प्लेट्यू में देखने को आपको मिलेंगे। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द प्लेट्यू एज कंपोज द लावा डिपोजिट्स। जो इसके उत्तर और पश्चिम दिशा है वो जो है लाभा उसमें भरा हुआ है। ऑन द वेस्टर्न साइड और जो पश्चिम की तरफ है इस बॉर्डर इज डिमोक्रेट वेस्टर्न घाट्स रन्स ऑफ साउथ एंड लॉन्ग अरेबियन सी कोस्ट। दूसरे भाग जो है वो जो दक्षिण उत्तर की दिशा है वो अरेबियन सी कोस्ट। हम लोग जानते हैं कि अरेबियन सी जो पश्चिम की तरफ आता है नॉर्थ से लेके साउथ में जो है वो कवर करते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वो समुद्र के इलाके कहते हैं। इट हैज सर्वेल लोकल नेम्स। इसके सर्वेल लोकल नेम्स हैं। इट इज़ नोन एंड सह्याद्री महाराष्ट्र एंड कर्नाटका एंड नीलगिरी एंड तमिलनाडु एंड अन्नामलाई एंड कार्डामन रेंज इज बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। इसको एक जो है लोकल नाम से बुलाते हैं, लेकिन जो सह्याद्रा है और जो कर्नाटका है, नीलगिरी, तमिलनाडु, अन्नामलाई, ये सब जो है ये इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। केरला तमिलनाडु बॉर्डर के साथ में ये जुड़े हुए होते हैं। द साउथर्न पोर्शंस वेस्टर्न घाट्स इन मोर लॉफ्टी। जो दक्षिण पोर्शन है, दक्षिण और पश्चिम घाट हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा लॉफ्टी है। जनरली द एवरेज हाइट ऑफ डिकन प्लेट्यू रेंज बिटवीन 9 to 100 मीटर्स। जो होते हैं 900 to 1000 मीटर्स होते हैं जो उसके एवरेज होते हैं डिकन रेंज के। बट अ फ्यू प्लेस इज एग्जिस्ट द हाइट। लेकिन कुछ ऐसे जगह है जिसकी हाइट थोड़ा ज़्यादा है। फ्यू इल्सोटेटेड हिल्स हैविंग मोर देन 900 मीटर। कुछ इलोसेटेड जो है 900 जो है मीटर्स है हाइट जो है ईस्टर्न बाउंड्री में।
दिस इज कॉल्ड ईस्टर्न घाट्स, इसको ईस्टर्न घाट्स के नाम से जाने जाते हैं। इट इज़ अ जनरल स्लोप वर्ड्स टू साउथ विच एविडेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर्स। ये एक जनरल स्लोप है और ये जो साउथ दक्षिण पूर्व है ये एक एविडेंट है जो फ्लो करते हैं, रिवर्स का फ्लो ज़्यादा होता है। एक्सपर्ट रिवर्स नर्मदा एंड तापी विच फ्लो वेस्टर्न, जो नर्मदा तापी है वो पश्चिम दिशा की ओर फ्लो करते बहते हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड मीट बाय बे ऑफ बंगाल। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी पेनिसुलर प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय अ एरो बेल्ट ऑफ प्लेन्स फ्रॉम कच्छ टू उड़ीसा। तो पेनिसुलर प्लेट्यू का जो आकृति है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये जो है कच्छ से उड़ीसा तक फैला हुआ है और ये नैरो है और चारों तरफ जो है बेल्ट जैसा एक प्लेन्स है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट कोस्टल प्लेन्स। ये जो है पश्चिम और पूरब कोस्टल प्लेन्स में डिवाइडेड किया गया। द वेस्ट कोस्ट प्लेन इन एक्सटेंड्स फ्रॉम गुजरात टू केरला। जो वेस्ट कोस्ट प्लेन है वो गुजरात टू केरला है। एक्सपेक्ट इन गुजरात द प्लेन मोस्टली नैरो, जो गुजरात के प्लेन्स है वो थोड़े छोटे हैं। इट इज़ वेरी मच अनड्यूलेटिंग एंड इज़ नोन मालाबार कोस्ट। ये बहुत ही अनड्यूलेटिंग है और ये जो है मालाबार कोस्ट के नाम से जाने जाते हैं, जो गोवा में है, साउथ ऑफ गोवा। वेस्ट कोस्ट रिवर्स हैव डेवलप्ड क्रिक्स एंड देयर एस्टुअरीज। जो वेस्ट कोस्ट है, समुद्र के किनारा है, वो क्रिक्स और एस्टुअरीज से जो है वो डेवलप किया गया है। मोस्ट ऑफ दिस क्रिक्स आर सबमर्ज्ड वैलीज अंडर रिवर वाटर। ये जो क्रिक्स है ये अंडर जो रिवर वाटर से उसके जो वैलीज है उससे भरा गया है। दीज आर फॉर्म ड्यू टू द इनग्रेडिएंट्स टू सी शोर। ये जो है एक समुद्र के किनारेवर्ती इलाका है, सी शोर। इट्स प्रोवाइडेड फेवरेट कंडीशंस फॉर फिशरी। ये बहुत ही अच्छी जगह है फिशरी करने का, मतलब मछली पकड़ने का। देयर आर मेनी नेचुरल पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट विच इंक्लूड मुंबई एंड मार्मागांव। बहुत सारे ऐसे पश्चिम जो है समुद्र के किनारा है उसमें नेचुरल जो है थोड़े थोड़े पोर्ट जो है प्रकृति की तरफ से बना हुआ है जो मुंबई और मार्मागांव में आते हैं। बैकवाटर्स हैव डेवलप्ड अलोंग द साउथर्न कोस्ट ऑफ केरला। जो बैकवाटर्स है वो डेवलप किया गया है केरला में, कोस्ट में। एंड दीज आर नोन एंड कयाल इन लोकल लैंग्वेज। इसको कयाल बोला जाता है लोकल भाषा में, मतलब देसी भाषा भी कह सकते हैं। ईस्ट कोस्ट प्लेन इज मच बॉर्डर देन द वेस्ट कोस्ट प्लेन। ये जो है बहुत बड़ा है, ईस्ट कोस्ट जो प्लेन है वो वेस्ट कोस्ट प्लेन से बड़े हैं, मतलब पूरब का जो है वो पश्चिम के जो है समुद्र के इलाके से बड़े हैं। देयर इज सब्सटेंशियल एलुवियल डिपोजिट्स इन द डेल्टास इन कावेरी। यहाँ पे जो एलुवियल मिट्टी है वो कावेरी नदी के जो है डेल्टा है यहाँ पे, वहाँ पे मिलते हैं। कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ये सब नदी यहाँ पे है। इट्स नॉर्थन कोस्ट इज नॉन नॉर्थन सी कोस्ट एंड द तमिलनाडु कोस्ट इज नॉन कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं साउथ ईस्टर्न कोस्ट को, जो तमिलनाडु के कोस्ट है। जो नॉर्थ कोस्ट है उसको कहते हैं सीडेड कोस्ट। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे आर्चिप्लेगस। आर्चिप्लेगस किसे कहते हैं? देयर आर आर्चिप्लेगस इन इंडिया, अंडमान निकोबार। मतलब हमारे इंडिया में कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जो मतलब एकदम समुद्र के बीच में बने हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और मेजर आर्किपेलागोस अमोंग देम। इन सब में से दो जो है भारत में हम लोग इसके साथ जुड़े हैं। देयर आर मेनी स्मॉलर आइलैंड इन लक्षद्वीप। बहुत छोटे छोटे आइलैंड है लक्षद्वीप में। एंड दीज आर लोकेटेड एट सम डिस्टेंस ऑफ केरला कोस्ट। और ये कुछ केरला कोस्ट से, मतलब केरला के जो समुंदर है उससे कुछ दूरी में ही ये लक्षद्वीप जो है वो स्थित है। दिस आइलैंड हैव अ हॉर्स शो शेप। इसका जो है घोड़े की जो शू होते हैं उसके जैसे शेप है। सच कोस्ट आइलैंड्स आर कॉल्ड एटोल्स। इसको जो एटोल्स के नाम से जाने जाते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड एंड सिचुएटेड द बे ऑफ बंगाल। अंडमान निकोबार जो है वो बे ऑफ बंगाल में स्थित है। हियर द नंबर ऑफ आइलैंड इज ऑल्सो मोर एंड दिस सिचुएटेड वेरी फार फ्रॉम। ये जो आइलैंड है
वो बहुत ही दूर नहीं है बे ऑफ बंगाल से, जो है बहुत दूर नहीं है बे ऑफ बंगाल से, भारतीय समुद्र के किनारे। द फ्यू माउंटेन रेंज एंड सम ऑफ विच आर फॉर्म ड्यू टू द वायलेंटिक एक्टिविटी, ये जो फॉर्म्ड है ये वायलेंटिक एक्टिविटी के नाम से हम लोग जानते हैं। दिस आइलैंड आर स्पेयर्ड ओवर 350 किलोमीटर एंड हैव ए स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, ये जो है 350 किलोमीटर है, एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है इसमें। दस वेयर इज़ अ डाइवर्सिटी इन द फिजिकल फीचर्स, ये जो है एक डाइवर्सिटी है इसके फिजिकल फीचर्स से हमारे भारतवर्ष में। एवरी रीजन हैज़ ओन डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, अलग अलग रीजन के अलग अलग जो होते हैं कैरेक्टर अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे जो है एक दूसरे से वो कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ऑल देम हैव इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द प्रोग्रेस ऑफ द नेशंस एंड यूजफुल ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ये सब जो है सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनका योगदान जो है हमारे जो प्रकृति, हमारे जो देश की जो डेवलप फॉरेस्ट की जो रिसोर्सेस है उसमें ये बहुत ही यूजफुल है मदद करने में। नॉर्थर्न फेट्रिक प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स, इसको स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स के नाम से जाना जाता है। जो नॉर्थर्न फर्टाइल प्लांट्स है, फर्टाइल प्लांट्स मतलब यहाँ पे खातर वाले ज़मीन होते हैं जहाँ पे ग्रोथ जो होते हैं क्रॉप्स के बहुत ज़्यादा होते हैं। साउथर्न प्लेट्यू इज रिच अ मेनी मिनरल रिसोर्सेज विथ हैज़ इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्रेस, जो साउथर्न प्लेट्यू है वो खनिज, जो हमारे खनिज रिसोर्सेज में बहुत ही हमारे देश को आगे बढ़ाते हैं, इसकी प्रोग्रेसिव। मेनी रिवर्स विच लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑर्गेनेट इन द नॉर्थर्न माउंटेन्स, बहुत सारे ऐसे पानी हैं जो ऑर्गेनेट करते हैं जो उत्तर की जो है समुद्र के किनारे से। विच इज़ नोन फॉर वेरी वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, इसको जो है फॉरेस्ट रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। रॉक अ कॉम्पोसाइट मैटर मेड अप ऑन वन मोर मिनरल्स, कॉम्पोसाइट जो मैटर होता है वो मिनरल के जो है रॉक्स कैन बी हार्ड विल एंड सॉफ्ट, जो पत्थर होते हैं वो बहुत ही नरम होते हैं। दे कैन बी पोरियस एंड नॉन फॉस्फोरियस, ए फॉस्फोरस होते हैं नॉन फॉस्फोरस भी होते हैं। एंड कैन बी लाइट हैवी इन वेट, बहुत ही हल्का होते हैं उसके वजन। वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू डिफाइंड प्रोसेस, बहुत सारे अलग अलग पत्थर के जो है यहाँ पे हम लोग प्रोसेस देखते हैं। रॉक कैन बी डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज व्हेन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन देयर, पत्थर को जो है अलग अलग कैटेगरीज में उसके फॉर्मेशन के हिसाब से डिवाइडेड किए जाते हैं। सेटिस्फाइड रॉक एंड मेट्रोफाइक रॉक्स, ये जो है टेबल आपको मुझे होमवर्क में करने के बताने हैं, और इसके साथ साथ रॉक एस्ट्रोवेजेस और ये जो है डिकन प्लेट्यू मालवा प्लेट्यू जो है इस होमवर्क में शॉर्ट नोट्स में मुझे बताने हैं, साथ साथ पेनिसुलर प्लेट्यू भी बताना है और इसके साथ 25 हार्ड वर्ड्स भी करने हैं। तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसके बारे में जानेंगे। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे होम।